हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी प्रवेश पुस्तक का चैप्टर 9 अनन्या की डायरी कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी में डायरी के तारीख के अनुसार अनन्या के जीवन से जुड़ी बातों को पढ़ेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, कहानी को स्टार्ट करते हैं। पहली तारीख है 15 जुलाई। यहाँ अनन्या लिखती है, आज विद्यालय में कुछ हलचल हो रही थी। मैं चुपचाप अपना कक्षा कार्य कर रही थी। तभी आस्था मेरे पास आई और बोली, अपने खाने के टिफ़िन का ध्यान रखना। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो खाना चुरा कर खाता है। सब लोग चोर को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। मैंने बड़ी हैरानी से आस्था को देखा। फिर मन में सोचने लगी कि क्या कभी कोई खाना भी चुरा कर खाता है। तभी आस्था ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो आधी छुट्टी हो गई है, खाना खाएं। मैंने आस्था से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने चली गई। स्टूडेंट्स, 15 जुलाई को आस्था ने अपने कक्षा में हो रहे वार्तालाप को लिखा है कि उसकी एक दोस्त आस्था उसे अपना खाना अर्थात अपने टिफ़िन को ध्यान रखने को कहती है, क्योंकि कक्षा में टिफ़िन की चोरी हो रही थी। तब आस्था लिखती है कि उसे बड़ी हैरानी हुई कि कोई कैसे टिफ़िन चुरा कर खा सकता है। फिर कक्षा में आधी छुट्टी हो गई और अनन्या आस्था के साथ खाना खाने चली गई। इस प्रकार 15 जुलाई का दिन खत्म हुआ। अब चलो 16 जुलाई के पृष्ठ को पढ़ते हैं। अनन्या लिखती है, 16 जुलाई, आज कक्षा में शोर हुआ कि मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की विद्यालय के आसपास घूमती है। सभी का कहना था यही लड़की हम सबका खाना चुरा कर खाती होगी, परंतु विद्यालय के दरवाजे पर तो ताला लगा होता है। फिर कोई बिना आज्ञा के अंदर कैसे आ सकता है, मैंने सोचा। तभी आस्था ने बताया कि कई बार बच्चों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की है, परंतु वह हर बार भाग जाती है। स्टूडेंट्स, 16 जुलाई को अनन्या लिखती है कि उसके कक्षा के बाहर एक मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की घूम रही है और सभी बच्चों का कहना है कि कक्षा में टिफ़िन की चोरी वही लड़की कर रही होगी। परंतु अनन्या लिखती है कि विद्यालय के दरवाजे पर तो ताला लगा होता है, कोई अंदर कैसे आ सकता है। तब आस्था कहती है कि कई बार बच्चों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग जाती है। इस प्रकार 16 जुलाई खत्म हुई। अब 17 जुलाई को अनन्या लिखती है, आज एक अजीब सी घटना हुई। आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे। कुछ अपने मित्रों के साथ खाना खा रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने देखा कि तारों के बने घेरे के पास से मैले कुचले कपड़े पहने एक लड़की बच्चों को ललचाई दृष्टि से देख रही है। उसे देखते ही कुछ बच्चे हाथ में पत्थर लेकर उसकी तरफ भागे। बच्चों को अपनी ओर आता देखकर वो भागने लगी। तभी रोहन ने एक पत्थर उस लड़की की ओर फेंका। पत्थर उसके माथे पर लगा। पत्थर लगते ही उसके माथे से खून निकलने लगा और वह लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, खाना चोर पकड़ी गई, खाना चोर पकड़ी गई। मुझे भी उत्सुकता हुई और मन में विचार आया कि देखूं आखिर वह लड़की कौन है। जब मैं वहाँ पहुँची तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके सिर
से खून लगातार तेज गति से बहता जा रहा था। मैंने तुरंत उसका माथा अपने रुमाल से कसकर बांध दिया, परंतु फिर भी खून का बहना बंद नहीं हुआ। मैंने सबसे प्रार्थना की कि इस लड़की की जान खतरे में है, इसे तुरंत अस्पताल ले चलना चाहिए। परंतु यह लड़की तो चोर है। बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ा है। भीड़ में से आवाज़ आई, यह लड़की चोर है या नहीं, इसका निर्णय तो बाद में हो जाएगा। मैं ज़ोर से चिल्लाई, परंतु मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। तब तक वहाँ प्रधानाचार्य और कई अध्यापिकाएं भी आ गई थीं। मैंने उनकी सहायता से उस लड़की को अस्पताल पहुँचाया। वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उसका उपचार किया और कहा, मैंने इसे दवाई दी है, इसे ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लगेगा, परंतु आज यदि इसे समय पर नहीं लाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। मन को शांति मिली और मैं घर वापस आ गई। घर आकर बार बार वही घटना याद आती रही। स्वार्थपरता, दिखावटी व्यवहार, निर्दयता, क्या यही है हमारी शिक्षा? मेरा मन उदास हो गया। मैंने मन में दोबारा उस लड़की से मिलने का निश्चय किया। तो बच्चों, 17 जुलाई को अनन्या लिखती है कि उस दिन जब टिफ़िन के समय बच्चे बाहर खेल रहे थे, उसी वक्त मैले कुचैले कपड़े पहने हुए वो लड़की वहाँ आती है और सभी बच्चे पत्थर से उस पर हमला करते हैं, जिससे उसके माथे पर चोट लगती है और वो गिर जाती है। फिर अनन्या उसके पास जाती है और अपने रुमाल से उसका सर बांध देती है और कहती है इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। परंतु सभी बच्चे कहते हैं कि ये तो चोर है। तभी वहाँ प्रधानाचार्य और अध्यापिकाएं आ जाती हैं, जिसकी मदद से अनन्या उसे अस्पताल पहुँचा देती है, जहाँ उसका इलाज होता है। और डॉक्टर कहते हैं इसे ठीक होने में समय लगेगा, परंतु आज वो समय पर नहीं आती तो उसकी जान जा सकती थी। तब अनन्या इन घटनाओं को याद करती है और लिखती है कि क्या स्वार्थी और दिखावटी व्यवहार और इतनी निर्दयता ही हमारी शिक्षा है। ये सोचकर उसका मन उदास होता है और वो उस लड़की से मिलने का निश्चय करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इस कहानी को यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।